तो आज की सबसे पहली खबर आ रही है दिल्ली से, यानी दिल्ली में हीट एक्शन प्लान के तहत गर्मी से राहत के लिए दिल्ली में सड़कों पर होंगे क्या क्या इंतजाम। यानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली हीट एक्शन प्लान 2025 लॉन्च किया और इसके तहत दिल्ली में जगह जगह पर 3000 कोल्ड वाटर डिस्पेंसर लगाए जाएंगे और राहगीरों के लिए कूलिंग शेड बनाए जाएंगे। एक्शन प्लान के तहत 1800 आपदा मित्र तैनात किए जाएंगे जो फुटपाथ पर रहने वाले और राहगीरों के लिए मददगार होंगे, जो कि बस्तियों के लिए सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। वही खबर रही है पहलगांव में पर्यटकों पर आतंकी हमले को लेकर, यानी पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यानी पहलगांव में मंगलवार को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 27 लोगों की मौत हुई है और इससे पहले गृह मंत्री ने सऊदी अरब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी थी। वही खबर आ रही है रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर, यानी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध को लेकर यूक्रेन के साथ सीधी वार्ता के दिए संकेत। यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध को लेकर यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत के संकेत दिए हैं और पुतिन ने रूसी सरकारी टीवी पर कहा कि उनका किसी भी शांति पहल के प्रति सकारात्मक रुख है और उन्हें उम्मीद है कि कीव भी ऐसा करेगा। यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन के प्रस्ताव पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वही खबर भी है पहलगांव आतंकी हमले को लेकर। पहलगांव आतंकी हमले के बाद जमीन पर पड़े सबों के वीडियो आए सामने। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद घटना स्थल पर एक और वीडियो सामने आया जिसमें जमीन पर पड़ा हुआ एक शख्स दिख रहा है और ये वीडियो में एक शख्स जमीन पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। पहलगांव में गोलाबारी से पहले आतंकियों ने लोगों से कलमा पढ़ने को कहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले बताया कि पहलगांव जम्मू कश्मीर में कई लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाले आतंकियों ने लोगों को मारने से पहले कलमा पढ़ने को कहा था और आतंकियों ने कथित तौर पर गोलीबारी से पहले लोगों का धर्म जानने की कलमा पढ़ने को कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की है। वही खबर आ रही है सेबी को लेकर, यानी पंप हेडपंप असामान्य ट्रेडिंग पर नजर रखने के लिए सेबी बना रहा है टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजार नियामक सेबी और ऐसी टेक्नोलॉजी लाने का काम कर रही है जो बल्क डील्स और पंप हेडपंप जैसी गतिविधियों और सामान्य ट्रेडिंग पर परंतु अलर्ट दे सके। और रिपोर्ट के अनुसार एक सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है, डेटा को बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जा सके और इंस्पेक्शन की प्रतिक्रिया सामने आसान हो सके। अगली खबर आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर, यानी उन्होंने कहा कि अवमानवीय कृत्य अक्षम्य है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर द्रौपदी मुर्मू ने कहा, यानी द्रौपदी मुर्मू ने पहलगांव जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा कि पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला चौंकाने वाला है और दर्दनाक है। उन्होंने लिखा यह एक नृशंस और अवमाननीय कृत्य है और पर्यटकों पर यह हमला अक्षम्य है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। वही खबर आ रही है पहलगांव आतंकियों ने चलाई 50 राउंड से अधिक गोलियां। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगांव जम्मू कश्मीर मंगलवार को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई। दोपहर करीब 3 बजे आतंकी बेसरन घाटी में पहाड़ के नीचे उतरे और पर्यटकों पर अंदर गोलीबारी शुरू कर दी। रिपोर्ट के अनुसार हमले में 27 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए। अगली खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने 42 IPS अधिकारी को किया तबादला। यानी हरियाणा सरकार ने सोमवार को 42 IPS अधिकारी को तबादला कर दिया और अम्बाला रेंज की पुलिस महानिरीक्षक शिवास कविराज को पंचकुला का नया पुलिस आयुक्त, पंचकुला के पुलिस आयुक्त राकेश आर्य को IGP पंचकुला के पद पर भेजा गया है। वहीं हिसार के IG डॉक्टर M रवि किरण को करनाल रेंज का IG नियुक्त किया गया है। अगली खबर आ रही बिहार से। यानी बिहार में एक ही गांव से एक साथ 40 से अधिक युवक युवतियों ने पास की जेईई मेंस की परीक्षा। यानी गया बिहार के पटवा टोली गांव के 40 से अधिक अभ्यर्थियों ने एक साथ जेईई मेंस 2025 की परीक्षा पास की और परिणाम 29 अप्रैल को घोषित हुए थे। अब अभ्यर्थी अगले महीने होने वाली जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल होंगे। बीते सालों में गांव ने दर्जनों IIT दिए, जिस वजह से उसे बिहार की IIT फैक्ट्री कहा जाने लगा है। बेगरी खबर आ रही है जेडी वेंस को लेकर, यानी PM मोदी एक शानदार नेगोशिएटर है, इसलिए करते हैं उनका सम्मान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने ऐसा कहा। यानी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि PM मोदी एक बढ़िया नेगोशिएटर है और इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। PM मोदी भारत के हितों के लिए खड़े होते हैं और हम इसकी सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने व्यापारिक वार्ता की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है। वही खबर आ रही है दिल्ली की पूर्व CM अतिशी को लेकर, यानी दिल्ली की पूर्व CM अतिशी की घटाई जाएगी सुरक्षा और जेड के बजाय 22 श्रेणी की मिलेगी सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने आप नेता दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी की सुरक्षा को जेड कैटेगरी से हटाकर वाई कैटेगरी करने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अतिशी की सुरक्षा और खतरे की समीक्षा की थी और पाया है कि उन्हें नया और कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए जेड श्रेणी सुरक्षा रखी जाए। खबर आ रही पहलगांव आतंकी हमले को लेकर किसने ली जिम्मेदारी, यानी लश्कर ए तवैया से जुड़े संगठन TRF ने पहलगांव का आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहलगांव को सवारी कर रहे पर्यटकों पर आतंकी हमले की जिम्मेवारी आतंकी संगठन लश्कर ए तवैया ने जुड़े संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है और गौरतलब रिपोर्ट के अनुसार इस आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत हो गई जबकि
कई अन्य पर्यटक घायल हुई। सुरक्षा वही खबर आ रही है, जेडी वेंस को लेकर भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यों को साकार करने में मदद कर सकता है। जेडी वेंस ने कहा ऐसा। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मंगलवार को जयपुर राजस्थान में कहा कि हमारा मानना है कि भारत के परमाणु उत्पादन लक्ष्यों को साकार करने के लिए अमेरिका मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, अमेरिका और भारत अच्छी तरह जानते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा प्रभुत्व के बिना कोई भी भविष्य नहीं है। वही खबर आ रही है, पहलगांव आतंकियों ने चलाई 50 राउंड से अधिक गोलियां। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगांव जम्मू कश्मीर मंगलवार को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई। दोपहर करीब 3 बजे आतंकी बेसरन घाटी में पहाड़ के नीचे उतरे और पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। रिपोर्ट के अनुसार हमले में 27 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। अगली खबर आ रही है, हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने 42 IPS अधिकारी को किया तबादला। यानी हरियाणा सरकार ने सोमवार को 42 IPS अधिकारी को तबादला कर दिया और अंबाला रेंज की पुलिस महानिरीक्षक सुभाष कविराज को पंचकुला का नया पुलिस आयुक्त, पंचकुला के पुलिस आयुक्त राकेश आर्य को IGP पंचकुला के पद पर भेजा गया है। वहीं हिसार के IG डॉक्टर M रवि किरण को करनाल रेंज का IGP किया गया है। अगली खबर आ रही है, बिहार से। यानी बिहार में एक ही गाँव से एक साथ 40 से अधिक युवक युवतियों ने पास की जेईई मेंस की परीक्षा। यानी गया बिहार के पटवा टोली गाँव के 40 से अधिक विद्यार्थियों ने एक साथ जेईई मेंस 2025 की परीक्षा पास की और परिणाम 29 अप्रैल को घोषित हुए थे। अब अभ्यर्थी अगले महीने होने वाली जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल होंगे। बीते सालों में गांव ने दर्जनों IIT दिए, जिस वजह से उसे बिहार की IIT फैक्ट्री कहा जाने लगा है। बेगरी खबर आ रही है, जेडी वेंस को लेकर। यानी PM मोदी एक शानदार नेगोशिएटर है, इसलिए करते हैं उनका सम्मान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने ऐसा कहा। यानी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि PM मोदी एक बढ़िया नेगोशिएटर है और इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। PM मोदी भारत के हितों के लिए खड़े होते हैं और हम इसकी सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने व्यापारिक वार्ता की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है। वही खबर आ रही है, दिल्ली की पूर्व CM अतिशी को लेकर। यानी दिल्ली की पूर्व CM अतिशी की घटाई जाएगी सुरक्षा और जेड के बजाय 22 श्रेणी की मिलेगी सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने आप नेता दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी की सुरक्षा को जेड कैटेगरी से हटाकर वाई कैटेगरी करने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अतिशी की सुरक्षा और खतरे की समीक्षा की थी और पाया है कि उन्हें नया और कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए जेड श्रेणी सुरक्षा रखी जाए। ये खबर आ रही, पहलगांव आतंकी हमले को लेकर किसने ली जिम्मेदारी। यानी लश्कर ए तवैया से जुड़े संगठन TRF ने पहलगांव का आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहलगांव को सवारी कर रहे पर्यटकों पर आतंकी हमले की जिम्मेवारी आतंकी संगठन लश्कर ए तवैया ने जुड़े संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। और गौरतलब रिपोर्ट के अनुसार इस आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य पर्यटक घायल हुए।